की जो सेहत के हवाले से मामलात आगे बढ़े, उस पर एहतजाज भी हुआ, धरने भी हुए, फिर वो अब कहाँ पर पहुँची है बात। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट भी बड़ी अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये डील के लिए सारे मामलात कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट मौजूद है कि डील वो करना नहीं चाहते। ये जो मामला है, ये जो पेचीदगी है, इसको कैसे दूर किया जाए। सेनेटर नासिर भट्ट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो हमारे साथ होंगे। सेनेटर हुमायूं मेमन साहब हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। भट्ट साहब, ये आप लोगों की बातों में तजाद क्यों है? यानी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि वो डील नहीं कर रहे, वो डील नहीं करना चाहते। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं ये अपनी दुकानें इन्होंने चलानी हैं, दुकानें खोल रखी हैं, इसलिए ये सारी इस तरह की बातें उड़ाते हैं। आपके पास खबर क्या है? ये तजाद क्यों है हमारे यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना राय साहब, ये डील तो सुबह से जब से कहते हैं ना जेल में गया तो डील की बात कर रहा है। वो क्यों कहता है मैं उनसे बात करनी है? उनसे क्या, उसने कोई अपने पुराने कोई क्या कहते हैं कोई जायदादें ठीक करनी है? उनसे बात इसलिए करनी है कि उसको एक ये चीज का एक तजर्बा है कि 2018 में वो जिस तरह आया, जिस तरह उसने एक रजीम के साथ आके उस पे मुसल्लत हुआ, मुल्क पे, मुल्क की क्या हालत कर दी, पाकिस्तान 2 साल में डिफॉल्ट पे चला गया, तो उसको वो फैज हमीद बाजा वो याद आते हैं, तो वो कहता है मैं उनसे बात करूंगा, वो मेरे साथ डील कर लेंगे। ये भी, लेकिन इसको बार बार कहा जा रहा है कि भाई आपने ना जो कुछ किया है ये कोई सियासी आप कैदी नहीं है। आपने 9 मई किया हुआ है, आपने 26 नवंबर के जो सारे प्लानिंग थे, जो 9 मई को आपने किया, लोगों को आपने अपने फोर्सेस पे हमले कराए, और आज तक मैं कहता हूँ इसने उससे माफी नहीं मांगी। और जिन लोगों को सजाएं हुई वो मौजूद थे, वो झंडे उठा के और अपनी फोर्सेस के खिलाफ जो कुछ कर रहे थे, जो कोर कमांडर के घर चले गए, आग लगाई, ये वो चीजें हैं। मैं कहता हूँ कि अगर व्हाट्सएप किसको कहता है वो, किसको वो कहता है कि मेरी डील करनी है, मैंने बात करनी है, ये किस तरह आप तक पहुंचती हैं बातें? देखे ना, उनसे आप जो ना वो क्या कहता है, ये सब लोग क्या कहते हैं, आपकी तो पावर नहीं है, हमने उनसे बात करनी है, उनसे डील करके तो बाहर आना है। तो ऐसा तो नहीं होगा। तो जो राना सनाउल्लाह ने साहब ने कहा है, ये इसको दूसरे उसमें ले गए हैं कि जी वो डील नहीं मान रहा। वो तो मान रहा है, वो तो सुबह शाम कहता है कि आप सुनते नहीं है। वो कहता है कि अब जो आंख खराब हुई है, आंख खराब, चलो अल्लाह उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उसका इलाज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे एक 3 घंटे उनका वकील वहां बैठा रहा है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हुआ कि जो आई स्पेशलिस्ट है जो आई स्पेशलिस्ट, वो जाए, वो जाके वहां उसका इलाज चेकअप करके आए। अगर उसको इलाज की जरूरत है, चाहे वो अस्पताल जाना पड़े, कहाँ भी, सारी रिपोर्ट 20 फरवरी को जमा होगी। तो बात यह है कि ये डील है। आप मुझे बताएं, या तो ये बताएं कि आप अदालतें आजाद है ना, अदालत ने हुक्म किया तो सारा कुछ हो रहा है। अगर वो कहता है मुझे अडयाला जेल भेजें, और अदालत देखती है कि डॉक्टर जो है वो ये एक फैसला करते हैं कि हाँ जी इसका इलाज जो है हॉस्पिटल इधर जेल में नहीं हो सकता, या घर में हो सकता है, अडयाला उधर बंदी गाला या हॉस्पिटल में, तो फौरन चला जाए। हुकूमत नहीं रोकेगी अगर सुप्रीम कोर्ट हुक्म करेगी। ठीक है। तो बात यह है कि इसी का नाम तो है ना, वो देखे, अगर ये अल्लाह ना करे, मैं कहता हूँ कि वो उसकी आंख खराब हो या होता, वो उनकी बहन गई अंदर जेल में, मिल के आई, उन्होंने तो नहीं कहा आंख खराब है। चलें, ये डॉक्टर हुमायूं हमारे साथ है ना, उनके साथ उनसे पूछ लेते हैं।